इस समय में ज़्यादातर मनुष्य पागल ही दिखाई देता है। तो ऐसा अब प्रश्न कर सकते हैं, ऐसा आप काहे बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं जो विद्या हर स्कूल कॉलेज इत्यादि में सब जो है सो बिकती है, लेकिन बुद्धि कहीं नहीं। और बुद्धि का प्रधानता है। बुद्धि यदि थोड़ा तेज हो जाए तो जो विद्या है ना उसको कैच कर लेगी। लेकिन लोग विद्या पढ़ता है, लोग बुद्धि का कहीं पढ़ाई नहीं होता है, विद्या पढ़ाई। लेकिन वो विद्या में यदि हम सात्विकी ढंग से उसको अध्ययन करते हैं तो वो आपको दीर्घ काल तक बना रहेगा, कभी वो आप बिसर नहीं सकते हैं, कभी आपको यादाश्त नहीं खत्म होगा, समाप्त होगा। आप जैसे पहले हमारे ऋषिगण सब पढ़ते थे गुरु आश्रम में 12 वर्ष 16 वर्ष, जो वेद वेदांग तक कितने शास्त्र को पढ़ के मौखिक जहाँ कहीं से पूछो वो धारा प्रवाह कहते थे, कहीं उसको देखना नहीं पड़ता था। तो वो दैवी जो है सो विद्या हुआ। दैवी विद्या को पढ़ने वाला उसको कभी कोई पुस्तक देखना नहीं पड़ता है, उसका सब जो है सो बस ध्यान किया, सब जो है सो उसको जो पढ़ा रहता है सो सामने दिखाई देता है। और मानवीय विद्या जो है, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए पढ़ता है, जो हम कलेक्टर डीएम इत्यादि बहुत किस्म होंगे और हम ये कमाएंगे वो कमाएंगे, हम बहुत धन कमाएंगे। ये माता का भी ऐसा ख्वाहिश रहता है, पिता को भी रहता है, जो खूब हमारा लड़का कमाएगा। ये कमाने के लिए है उसको वो पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये नहीं जो कमाना तो हम जब ये हम कोई पद पर ग्रहण करेंगे या कोई हम काम करेंगे तो हमारा पेट जरूर भरेगा, लेकिन इससे हम किसी दूसरे को हमारे शरीर से विद्या से कल्याण होगा, ये कभी भी माता पिता उसको नहीं सिखलाता है। ये हमारे ऋषि महात्मा सब सिखलाते हैं, जिसको देवी विद्या कहते हैं। तो वही मानवीय विद्या जो है सो मनुष्य को क्या होता है, तो कोई पद पाया, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर इत्यादि है, लेकिन उसको वही कर्म करेगा, अनुचित कर्म ज़्यादा करेगा। परिणाम क्या होता है, तो कुछ किसी का वंश नहीं रहता है, तो किसी को जो है शरीर रोगग्रस्त रहता है, तो कोई जो है सो आफन तूफान से मरा रहता, मैंने बराबर जर्जर दुख भोगता है। कोई जो है सो वो जो है सो पारिवारिक सुख से वंचित रहता है। यही उसका हाल होता है। और जो आसुरी विद्या ग्रहण करता है उसको तो समझ लीजिए जो वो कब नष्ट हो जाएगा, कब वो चला जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और वो विद्या जो है सो बस तो लुप्त हो जाता है। वो अभी देखा, कुछ ही समय उसको पूछे, हमको यादें नहीं है, पुस्तक देखना पड़ेगा तब हमको याद रहेगा। ऐसा विद्या जो रखिए 100 में तो 90 जगह ऐसा विद्या है जो पुस्तक देखने पर जो मास्टर प्रोफेसर इत्यादि है वो भी पुस्तक देख करके पढ़ाते हैं, विद्यार्थी भी पुस्तक देख करके पढ़ता है। तो ये जो है सोच आसुरी विद्या का अभी ज़्यादा प्रसार है, और वही विद्या अभी ज़्यादा ग्रहण लोग करता है। और वही जो है उस विद्या का जो प्रभाव है, विद्या का जो उसका फल है, वही अभी के समय में दिखाई देता है। तो किसी से यदि कोई पद पा गया तो उसको कुछ ही दिन में सबसे नाता टूट जाता है। और धन हो गया तो उसको समझ लीजिए कि कोई उसका नहीं है, बस उसका बस अपना बाल बच्चा पत्नी, बस इतना ही है। और सुख हो गया तो वो स्त्री पुत्र भी उसको टार देता है। अपना सुख जो है सो पाने के लिए वो हर जगह लगता है, वो किसी को नहीं देखता है। तो सुख सबसे जो है सो खराब है। इसी सुख के लिए रावण किसी को नहीं देखा है, वही सुख के लिए रावण ने सबको सत्यानाश कर दिया। दुर्योधन ने सभी को द्रौपदी में आसक्त हो गया था
और अपने काम पिपासा के लिए सारे वंश को नष्ट कर दिया। ये शारीरिक सुख जो है सो इसके लिए जो है सो असुर सब भी सारा का सारा नष्ट कर देता है। ये सबसे भयानक दंड है। तो यह लोग नहीं देखता है, उसको देखना चाहिए। और जो देखता है ना वो सुखी, अपने आप को सुधार करता है, सुखी रहता है। बोलो नारायण भगवान की जय।